बाबा कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाए, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, सही दुख कंद कब तक? मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी, होई काज मोहि हर्ष अभिषेकी। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चले वो हरसि अधरि रघुनाथा, चले वो हरसि अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर हनुमान जी। भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर कपियों को प्रणाम करके कूद कर चढ़ गए। चढ़ने के बाद बाबा कहते हैं वहां से बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर बार बार बोलने लगे। क्या बोलने लगे? भगवान के नाम को संहारने लगे। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारे, बार बार रघुबीर संहारे, तर के उपवन तनय बल भारे, कर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमिय मोघ रघुपति कर बाना, मोग रघुपति हनुमान जी करवाना। हे भांति चले ओ हनुमाना, हे भांति चले ओ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे। तै मैं ना कहोहि श्रम हारे, तै मैं ना कहोहि श्रम हारे, तै मैं ना कहोहि श्रम हारे। जामन जी ने कपियों को कहा कि जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं आप यहीं रहिएगा। मैं जा रहा हूं, मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले प्रसन्न चित्त होना बहुत आवश्यक है। क्यों? जिस कार्य के प्रारंभ में आपके चित्त में प्रसन्नता नहीं है, सावधान। कितना भी उपाय करिएगा, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। हनुमान जी कहते हैं होई ही काज, काम होगा। क्यों? मोहि हरस अभिषेकी, मुझे विशेष प्रसन्नता हो रही है। चले सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़कर बार बार भगवान के नाम का जयघोष करके हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी चले तो हनुमान जी के चलने से पाताल तक कंपन उत्पन्न हो गई। पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। क्यों? ये गति का सिद्धांत है। आप में से वो जो लोग गति के सिद्धांत के बारे में पढ़े होंगे, न्यूटन ने गति के 3 सिद्धांत दिए। उसमें जो तीसरा सिद्धांत है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसमें न्यूटन कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हवाई जहाज आगे बढ़ता है तो वहां भी गति का तीसरा सिद्धांत है, जितने वेग से वो पीछे थ्रस्ट छोड़ता है उसी वेग से आगे बढ़ता है। ठीक ना? उसी सिद्धांत से हनुमान जी महाराज गए। जितने बल से हनुमान जी ऊपर उठे उतना बल नीचे गया, और नीचे गए हुए बल का परिणाम क्या भया? पाताल तक सब कुछ कांपने लगा। धरती के 7 तल नीचे पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आप ऊपर आइए। ये जो ऊपर आकाश में जा रहे हैं ये राम जी के दूत हैं हनुमान जी।
मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं, तब से उड़ रहे हैं। यदि आप ऊपर निकल आइएगा तो हनुमान जी आपके ऊपर थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से तनिक बाहर आए और हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए, आप हैं कौन? मैनाक बोले मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं। हनुमान जी बोले पिताजी का मित्र पिताजी के समान होता है, रुकिए काका जी मैं आपको प्रणाम कर लूं पहले। हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से स्पर्श किया, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आपको प्रणाम करता हूं परंतु विश्राम नहीं लूंगा। क्यों? जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर देता तब तक मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चल पड़े। कंपन कहां तक गई थी? हाँ कहिए, पाताल तक। धरती के नीचे 7 लेयर है, 7 तल नीचे पाताल है। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल। रसातल के बाद स्थान आता है पाताल का। इसी पाताल में देवता लोग रावण के डर के मारे जाकर छिपे हैं। जब पाताल में सब कुछ कांपने लगा ना तो देवता डर गए। क्यों? रावण भी जब चलता था, गोस्वामी जी कहते हैं चलत दसानन डोलती अवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। पाताल में सब कुछ कांपने लगा, देवता डर गए, कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है वो, अरे पता करो कहीं रावणवा तो नहीं आ रहा है, भागेंगे यहां से हम लोग। एक देवता ऊपर आए, पता लगाकर बोले रावण नहीं आ रहा है, लेकिन हनुमान जी जा रहे हैं लंका। अब यहां देखिए, जो आदमी अपने किसी स्थान पर मार खा के आया रहता है ना, तो वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे मैं गया था तो मेरा वेलकम हुआ, वैसे इनका भी वेलकम होगा। देवताओं को हनुमान जी के बल पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है ये भी जाएंगे तो मार खा के चले आएंगे। तो हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने पाताल से सुरसा जी को भेजा। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। अब बोली, ऐ बानर, देवताओं ने मुझे तुमको भेजा है भोजन करने के लिए, मैं तुमको खाऊंगी अभी। हनुमान जी बोले, माई बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेने जा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मां की सूचना राम जी को दे दूंगा, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला आऊंगा। बोली ना, कवने वो जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, ग्रससी न मोहि कहे हो हनुमान। जाने नहीं दोगी, कोई बात नहीं, खा लो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। खाने के लिए मुंह खोलना पड़ता है ना। तो सुरसा ने हनुमान जी को देखा और 1 जोजन का मुख खोला। कितना कितना किलोमीटर हुआ? 12 किलोमीटर लंबा मुंह खोला। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, 24 किलोमीटर। अब ये खेल शुरू भैया। बाबा कहते हैं, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जो जन मुक्ते ठयो, 16 जो जन मुक्ते हनुमान जी, तुरत पवन सुत 32 भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। आ सत जो जानते ही आनन कीन्हा, सत जो जानते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत
सुरसा ने 1 जोजन का मुंह बनाया। हनुमान जी कितने के हो गए? कहिए कहिए। 2 जोजन। वाह बेटा। हनुमान जी बढ़ना शुरू है। सुरसा 4 जोजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100 जोजन। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जोजन तही आनन, आनन यानी मुख, 100 जोजन का मुख खोला। यानी ये मुख जो खुला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि 200 जोजन का हो जाऊंगा, आधा शरीर पहुंच जाएगा राम जी के पास, आधा पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर भगवान क्या बोलेंगे, ये हनुमान करने क्या लगा यहां पर। तो जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और बदन पैछि पुनि बाहिर आवा। सुरसा ने 1200 किलोमीटर लंबा मुख खोला है। हनुमान जी छोटा रूप बनाकर सुरसा के भीतर गए। पेट में आधी घंटा थे। क्या कर रहे थे वो आधा घंटा? सब देख रहे थे, सब बढ़िया बढ़िया है ना, ठीक ठाक है ना, कोई गड़बड़ी कोई बीमारी तो नहीं हो गया इसको। पूरा अन्वेषण किए, चेक किए उसके भीतर में। हाँ देखिए कहीं लंग्स में इसके इन्फेक्शन तो नहीं है, थोड़ा झारे और गदा वदा भाजे भीतर, और उसके बाद बाहर चले आए। हमसे एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज जब हनुमान जी भीतर गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद किया, क्यों मुख खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? 1200 किलोमीटर लंबा खुली है वो। हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में, बेचारी अभी आधा ही बंद कर पाई थी, तब तक हनुमान जी महाराज बाहर निकल गए। बाहर निकले और प्रणाम करके बोले, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से बाहर आया हूं, इस नाते मैं तुम्हारा बेटा हो गया, क्या अब भी तुम मुझे खाओगी? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। मुझे पता चल गया, आपके बढ़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पार पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। जाइए आपको आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद देकर सुरसा गई है। हनुमान जी चले और ठीक लंका के पहले एक राक्षसी है सिंहिका समुद्र में। उसका काम था कि आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ के खींचती थी, परछाई पकड़ लेती थी, छाया और परछाई पकड़ के खींचती थी और पानी में डुबो के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के परछाई को पकड़ के लगी खींचने। हनुमान जी नीचे देखे, समझ गए ये परीक्षा लेने नहीं आई है, ये मारने आई है। हनुमान जी नीचे गए और जाकर जैसे नीचे पहुंचे, सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। एक ही मुष्टिका में समाप्त हो गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ। सिंहिका को मारकर हनुमान जी लंका के त्रिकूट के एक कूट पर चढ़ गए, शिखर पर। सोचने लगे क्या करूं। लंका को देखा, जहां देखते थे वहां रखवाले दिखाई पड़े। हनुमान जी निर्णय किए कि दिन में जाना उचित नहीं है, रात्रि में प्रवेश करूंगा, संध्या के समय अंधकार हो जाएगा तब प्रवेश करूंगा। संध्या के बेला हनुमान जी महाराज छोटा सा, यहां मसक कहा गया है, मसक यानी मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी। मसक का एक और अर्थ होता है, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, उस बच्चे का जो आकार होता है, उस आकार का नाम मसक है। जितना बड़ा बिल्ली का बच्चा है, स्वरूप हनुमान जी का वानर का ही है, आकार छोटा कर लिया, बिल्ली के नवजात बच्चे का आकार बनाकर छोटा सा रूप, और दबे पांव हनुमान जी लंका में संध्या बेला में प्रवेश करने लगे। बाबा कहते हैं, मसक समान रूप कपिधारी, मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, तो कह चल सी मोहि निंदरे, तो कह चल सी मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां
लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहते हैं हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे चलने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर रावण ने एक राक्षसी को पहरे में बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर बैठी है। और संयोग बस कहिए लंकिनी ने हनुमान जी को दबे पांव लंका में प्रवेश करते देख लिया। जोर से चिल्लाई, दबे पांव लंका में चोरी करने जा रहा है। तू जानता नहीं सठ मैं चोर को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। जैसे हनुमान जी को लंकिनी ने सठ कहा, हनुमान जी को आया आवेश, रूप धारण किए विशाल, मुष्टिका बांधे, लंकिनी के सर पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। मुष्टिका एक महाकपि हनी। हनी मने, हनी मने बुझाता है आपको? हनी बुझाता? हनी मने धर देना, दबा के। मुठिका बांधे एक, छोटा मोटा नहीं, महाकपि, मुड़िया पकड़ के उसका एक मुष्टिका मारा, खून की उल्टी करके फेंका गई। ढिमुलिया मारना देखा है आपने? गुलाटी मारना। हम लोग छोटे थे तो बचपन में गुलाटी मारते थे, यहां से लपेटते लपेटते वहां तक चले जाते थे। कहो मारे हो कभी? पंडित जी आप मारे हैं गुलाटी? अभी मारते हैं? मां बच के मारिए, कमर उमर कहीं खसक जाएगी, कथा वथा करनी है। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी। हनुमान जी महाराज खून की उल्टी मारे। हनुमान जी महाराज लंकिनी खून की उल्टी की और उतनी दूर तक चली गई। हनुमान जी गए, जाकर उठाए, बोले कैसा लगा? कैसा लगा प्रसाद जो दिया हूं, कैसा लगा? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले मुक्का पड़ा तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जिस समय वरदान दिया उस समय मुझे बुलाकर कहा था ब्रह्मा जी ने, लंकिनी जिस दिन तुझे कपि मारेगा समझ जाना कि निशाचरों का अंत निकट आ गया है। तुम्हें जो कपि मारेगा वो कोई साधारण कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम का भक्त हनुमान होगा। उसके मारने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी को देखकर लंकिनी गदगद हो गई, कही आपके साथ आज जो सत्संग भया न मैं बता नहीं सकती। इस मुलाकात को मैं जीवन में भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात, वही जो मिला है जीवन भर याद रखूंगी मैं। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा भीतर जाइए। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गरल सुधारे पुकरहि मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहे, राम कृपा चरिचितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, बैठा नगर सुमिर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, गयो दसानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही। मंदिर महु न दीख वैदेही, मंदिर महु न दीख वैदेही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, प्रभु मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि
हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। सरकार, रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था, और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। जो थाली में दही लेकर जूठा छोड़ दे, उसकी धीरे धीरे आयु क्षीण होती है। इसलिए आप देखिएगा, बुजुर्ग लोग जब दही पीत खाते हैं तो दही खाने के बाद कटोरी में पानी डाल के घोर के पी जाते हैं। यहां का तो मुझे नहीं पता, हमारे तरफ बुजुर्ग लोग दही की कटोरी में पानी डाल के लपेट के पी जाते हैं। थाली में कभी दही या तो लिया ना जाए, लिया जाए तो पूरा उसको साफ किया जाए। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। लंका में भगत जी। श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया हो। आप भगवान के कार्य में निकलिए, परमार्थ में निकलिए, सत्य मार्ग पर निकलिए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। समय समय पर, स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका कार्य जीवन में पूर्ण होता रहेगा। हनुमान जी महाराज विभीषण जी का एड्रेस लेके नहीं गए थे, विभीषण जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले पता है? क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन की हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे। जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने। हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं। इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया। लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है, और ये खुलेआम राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे। प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहां राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है, और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं। किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक? कुशल है ना? आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं। मैं तो एकदम आनंद में हूं।
विभीषण जी बोले आप कौन हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। यहां पर विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया है। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे? ये बात अच्छी नहीं है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं जीना चाहिए। बार बार मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं। आज से लगभग 7-8 वर्ष पहले हम लोग बिहार में एक जिला है गोपालगंज, वहां कथा गा रहे थे। तो एक 85 वर्ष के बाबूजी मिलने आए हमसे, कमरे में आए। अवस्था देखकर मैंने प्रणाम किया, उनको कुर्सी दी बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठे और उनका पहला वाक्य, महाराज जी हमारे पर भगवान की कब कृपा होगी? अब वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। बोले हंसे क्यों महाराज आप? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले महाराज जी 85 रनिंग है। हम कहे बाबूजी आपकी उम्र में लोग चले जाते हैं और आप बने हुए हो, ये क्या भगवान की कम कृपा है आप पर कि आप यहां बैठे हैं? ये कृपा नहीं है। आप बिना लाठी लिए आ गए यानी घुटना सही है, कान में ठेपी नहीं लगा है यानी कान सही है, आंख में चश्मा नहीं पहने हो, बोले महाराज आंख सही है अभी, दांत असली है कि नकली? बोले महाराज असली है। हम कहा भगवान कैसे कृपा करेंगे? यदि इतने पर भी हमको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं है। माई बाप याद रखिएगा, रात को हम सोते हैं और सवेरे जग गए, ये भगवान की कृपा मानिएगा अपने पर। कई लोग सोते सोते चले जाते हैं, रात को सवेरे जग जा रहे हैं, कृपा है। भक्त को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी क्या प्रभु कभी मेरे पर कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले करेंगे मतलब अभी हुआ नहीं है क्या? अरे विभीषण जी जब भगवान मेरे जैसे अधम पर कृपा कर दिए हैं तो आप पर तो कृपा बरस रही है, इस संशय से बाहर रही है आप। इतनी ऐसी बात कही विभीषण जी को कि विभीषण जी ऊर्जा में बढ़ गए। विभीषण जी से अशोक वाटिका में कैसे जाना है युक्ति पूछकर हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप धारण करके और सीता मैया के जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी ऊपर जाकर अशोक वृक्ष पर बैठे। तरु पल्लव महरहा लुकाई करई विचार करो का भाई। वृक्ष के पत्तों के पीछे हनुमान जी महाराज छिप गए, सोचने लगे क्या करूं अब। उसी समय रावण आया, सिपाही सैनिक साथ में है, मंदोदरी आदि रानियां हैं, दासियां हैं, आया और अनेक प्रकार से मेरी सीता मैया को डराने धमकाने लगा। रावण केवल एक बात कहता है मां से कि एक बार बिलोक मम ओरा, सीता तुम एक बार केवल मुझे देख लो, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां हैं मैं सबको तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तुम एक बार देख लो मुझे। सीता मैया ने तिनके का ओट लगा लिया। तिनका समझते हैं ना, कण। अब आप पूछोगे कण से क्या होगा महाराज? सीता जी का जन्म हुआ है धरती से, तिनका कहां मिलता है? धरती पर। इस नाते तिनका मेरी सीता मैया का भाई हो गया। जब पापी मां के सामने आया तो मां ने अपने और पापी के बीच में अपने भाई को लाके खड़ा कर दिया। मां कहना चाहती है दुष्ट, मैं अकेली नहीं हूं, मेरा भाई मेरे साथ है, तुझे लज्जा नहीं आती निर्लज्ज, एकांत में तूने मेरा हरण किया था रावण,
तू वीर नहीं है। यदि तू वीर होता तो मेरे प्रभु के सन्मुख मेरा हरण करता तो मैं तुझे वीर मानती। निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर बताने में? अरे मेरे प्रभु सूर्य हैं और भगवान सूर्य है, उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता खद्योत के समान नहीं है। रावण सुना, आया आवेश, निकाला चंद्रहास खड्ग, सीता के सर को धड़ से अलग कर दूंगा आज। मंदोदरी जी ने समझाया ये उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जितनी राक्षसियां थीं उनमें मुख्य राक्षसी का नाम था त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। और आपको एक विशेष बात मैं बताऊं, त्रिजटा जी राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा जी को लगाया है कि त्रिजटा राम भक्त है, राम भक्त सीता जी के साथ रहेगी तो सीता जी को कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए त्रिजटा जी को लगाया है। रावण ने त्रिजटा जी से कहा, समझाओ सीता को, यदि 1 मास के भीतर इसने मेरी बात नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा कर रावण गया। रावण के जाने के बाद बाकी जितनी राक्षसियां थीं त्रिजटा जी से बोली, चलो सीता को डराया जाए। त्रिजटा जी ने बोला कि डराना बाद में, पहले मैं जो बोल रही हूं वो सुन लो। अभी सुबह सुबह भोर बेला में मैंने सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जारी। एक स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर चला आया है। बानर जैसे बोला ना, हनुमान जी सावधान हो गए, कहीं मुझे देख तो नहीं लिए। लगे सुनने हनुमान जी। त्रिजटा कहती है कि एक सपने में देखा एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दी, सेना को मार दिया, रावण के 20 भुजाएं कट गईं, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, रावण टकला हो गया है, रावण के मुख पर कालिक पुत गया है, रावण गधा पर बैठ गया है, गधे पर बैठकर रावण दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं और पूरी लंका में जहां देखो राम जी के नाम का ही जय जयकार हो रहा है। मैंने सपना देखा है आज। और इतना ही नहीं, त्रिजटा कहती हैं कि 4 दिन के भीतर ये सपना सत्य होने वाला है। हो ही सत्य गए दिनचारी। ऊपर बैठे हनुमान जी सुन लिए। क्या सुने? बानर ने लंका जला दिया, ठीक है प्रभु। सेना को मार दिया, ठीक है प्रभु। रावण के 20 भुजाएं कट गईं। हनुमान जी बोले, ये सब तो हमको विभीषण जी, जामन जी बोले नहीं थे करने के लिए, लंका जलाने के लिए, सेना मारने के लिए। लगता है इसको सपना देकर और भगवान ने मेरे पास मैसेज भिजवाया है कि बेटा इसमें से जो जो कर सकते हो पूरा करके आना। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु, थोड़ा तो कर ही दूंगा, जलाने वाली बात है जला दूंगा, निशाचरों को मारना है सेना को मार दूंगा, लपेट के मारूंगा। हाँ, रावण को टकला करना है, उसकी भुजाएं काटनी है, तो जामवंत जी ने मना किया है हमको कि रावण को टच मत करना। तो ये जो काम है प्रभु आप आने पर करिएगा, इसके पहले वाला हनुमान करके आएगा। हनुमान जी निर्णय कर लिए। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे। रात्रि में सीता जी अग्नि मांगने लगी त्रिजटा जी से। त्रिजटा जी ने कहा, निसिन अग्नि मिल सुनु सुकु। रात में अग्नि मिलने वाली लंका में नहीं है। क्यों? यहां कोई पकाता ही नहीं है, सब कच्चे कच्चे खा लेते हैं। त्रिजटा जी समझा के गई। सीता जी चंद्रमा से, तारों से, अशोक के नवीन पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की इस व्याकुलता को देखकर हनुमान जी भगवान की मुद्रिका ले गए थे। भगवान की मुद्रिका कहां लेके गए थे? हाथ में पकड़े थे ना। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। देखिए, बच्चे के लिए, बच्चे माने छोटे बच्चे के लिए और बानर के लिए, इन दो के लिए सबसे सुरक्षित स्थान इनका मुख होता है। छोटे बच्चे को देखिए, कुछ भी पाएगा मुंह में डाल देगा। अब वही स्थिति बानर की है, बानर कुछ भी लेगा मुंह में डाल लेगा। सबसे सुरक्षित स्थान हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में रखे थे, ऊपर से नीचे गिरा दी। सोना पीले रंग का दूर गिरा मुद्रिका। सीता जी ने देखा, मां को लगा कि अशोक ने अग्नि गिरा दिया। मां गई और दौड़कर मां ने उठाया। चकित चितव
मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। मां पहचान गई कि ये प्रभु की मुद्रिका है, लेकिन तुरंत उदास हो गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये अजेय है, भगवान कोई जीत नहीं सकता, और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये प्रभु की ही मुद्रिका है, लेकिन यहां आई कैसे ये? मां जैसे सोच में पड़ी। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे थे, ऊपर से लगे भगवान की कथा गाने। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर कथा प्रारंभ किए, कथा सुनते ही माता का सारा दुख समाप्त हो गया। और जैसे हनुमान जी ने कथा बंद की, मां बेचैन हो गई। मां कहने लगी, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? क्या कहा? भाई। क्या चौपाई क्या है वो? श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट हो तकी न भाई। अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी सोचे, अरे मैं तो माई का बेटा हूं, अब माई मुझे भाई समझ रही है, लगता है मां मुझे पहचान नहीं पाई। जैसे मां ने भाई कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े। इतने छोटे हनुमान जी सामने मां के कूद पड़े। मां का एक स्वभाव आपको बताऊं, सीता मैया ना बंदर की फोटो से डर जाती थी। अयोध्या कांड में लिखा है, चित्र लिखित कपि देखी। आज तो सही का वानर आ गया। जैसे हनुमान जी महाराज नीचे आए, मारे भय के सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया, मुख मोड़ लिया। अब आप किसी के सामने जाइए और आपको देखकर सामने वाला मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा? मां ने मुख मोड़ लिया तो हनुमान जी बोलने लगे, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, एकदम उचित किया मां आपने। इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस बेटे के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस बेटा का मुख देखने लायक नहीं होता मां। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं मां। सीता मैया मुख घुमाए घुमाए पूछी कि तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो, किस अधिकार से बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा, मां
राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान के। मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं मां, और ये मुद्रिका मैं ही भगवान के पास से लाया हूं। जैसे श्री हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, सीता मैया को विश्वास हो गया। क्यों? सीता जी इसी नाम से राम जी को बुलाती थी, और सीता जी को यह नाम दिया किसने था? पार्वती मैया ने। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान। जैसे हनुमान जी ने करुणा निधान कहा, मां समझ गई कि ये भगवान के अंतरंग भाव का सेवक है। लेकिन ये तो बानर है, प्रभु नर है। मां ने बताया, ये बताओ हनुमान, तुम तो बानर हो और प्रभु नर है, ये बानर और नर की संगति कैसे हो गई? तो हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। कौन सी कथा? बाली और सुग्रीव वाली कथा। मां को विश्वास भया। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया। कहा, मां, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों की बात है मां, धीरज धरो। कपियों की सेना के साथ प्रभु मेरे आएंगे, और जिस प्रकार अग्नि में कीड़े मकोड़े जलकर भस्म होते हैं, मेरे प्रभु के बाण में सारे निशाचर भस्म हो जाएंगे। कुछ दिनों की बात है मां। अरे मां, क्या बताऊं दुहाई राम जी की, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है मां, नहीं तो मैं अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई। आपका बेटा हनुमान अभी आपको उठा कर ले जाता, लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा है मां। हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं, इतने बड़े हैं केवल, अम्मा की गोद में बैठे हैं, बोले मैं आपको उठा कर ले जाता। मां सोची, इसको उठाकर मैं बैठी हूं और ये कह रहा है कि मुझे उठाएगा। देखने में टैया भर का है और इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। तो मां ने कहा, अच्छा उठाना बाद में, पहले ये बताओ, तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज ये तुम्हारे ही वाला है कि कोई तुमसे भी बड़ा है? यहां राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। हनुमान जी बोले, मां ये नकली है, असली नहीं है, असली देखना है आपको। हनुमान जी से पूछा तो मां ने कहा, दिखाओगे? अभी दिखाता हूं। हनुमान जी थोड़ी पीछे हैं, और जो विराट रूप समुद्र के किनारे कपियों को दिखाया, वही विराट रूप आज मां के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी मां के सामने लगे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते विराट रूप धारण कर लिए। मां बोली, अरे बाप, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये मेरा सबसे छोटा वाला रूप है, कहिए तो बड़ा दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कोई देख लेगा। इतना बड़ा? मेरे बेटे में तो बहुत बल है भाई। हनुमान जी रोने लगे, कहे, मां अभी अभी जो आपने बोला ना मां, बल, हमारे में बल नहीं है मां। नहीं बल बुद्धि विशाल। मां, हम तो डाल पे रहने वाले पशु हैं, हमारा इतना ही बल है मां कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सके बस। और एक डाल से जब दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना, तो अपने हाथ से अपना अपना पीठ थपथपा लेते हैं, है क्या छलांग लगाया है आज हमने, इससे अधिक बल नहीं है मां। लेकिन हां, एक वस्तु है, भरोसा है हमें, अपने प्रभु के बल पर भरोसा है, उनके प्रताप पर भरोसा है। मां, गरुड़ सांप को खाते हैं, गरुड़ यानी गिद्ध सांप को खा जाते हैं, लेकिन मां
यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना निवाला बना सकता है। मां, ये मेरे प्रभु का प्रताप है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने भरोसे नहीं करते, अपने भगवान के भरोसे करते हैं। हमारे में बल नहीं है मां। जैसे हनुमान जी ने ये बात कही मां से कि मां हमारे में बल नहीं है, मां ने कहा रुको, अभी अभी तुम्हारी मां तुमको बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहु, करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम। मां ने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, और सबसे अंत में कहा हनुमान तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पर खूब कृपा करें, ये मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम आशीर्वाद शब्द श्री हनुमान जी ने सुना कि करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। हनुमान जी मग्न होकर नृत्य करने लगे, खूब कीर्तन किए। उसके बाद बोले मां भूख लगी है। सुनहु मां तुम्हें अतिशय भूखा, सुंदर सुंदर रूखे फल लगे हैं मां, कहो तो खा लूं। मां बोली कि रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहां पर लाला। हनुमान जी बोले उनका भय अब नहीं है। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आ गया है। आप यदि मन में प्रसन्न हो तो अनुमति दो। मां ने तो बल देख ही लिया है हनुमान जी के रूप को। मां जानती कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अकेले सबको निपट लेगा। मां बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान को भोग लगा देना फिर खाना। हनुमान जी बोले ठीक है माई। अब हनुमान जी जाने के पहले काम याद किए। क्या? राक्षसों को मारना है,
लंका में आग लगा देना है तो ये बाद में करेंगे, पहले मारने वाला काम करते हैं। तो मारा, ऐसे जाके थोड़ी मारने लगेंगे, फिर अपने केस में फंस जाएंगे। पहले वो मारे तो हम मारे। अब उसके बाद दर्शन करिए, फल खा ऐसी असर नहीं भया तो फिर तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रखवाले जैसे देखे हनुमान जी की ओर, हनुमान जी जैसे देखे तोड़ के, देखो तोड़ दिया हूं, तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। बाबा कहते हैं, चले उनाई सिर पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े। ये देखकर रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मार सि कछु जाए पुकारे, मार सि कछु जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि हाँ, भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए से फल और बिटपउ पारे, खाए से फल और बिटपउ हम लोगों को पारे। रक्षक मर्द मर्द नहीं डारे, रक्षक मर्द नहीं डारे। सुनि रावण पठये भट्ट नाना, सुनि रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देख कर देव हनुमाना, देख कर जेऊ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुनि पठयउ तहि अक्ष कुमारा, पठयउ तहि अक्ष चला कुमारा। चला संग ले सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप कहीं तर जाता, ही निपाति महाधुनि कर जा। आवत देख बिटप कहीं तर जाता, ही निपाति महाधुनि कर जा। रावण ने मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान बेटा, मारना मत। तुम देखना वो क्या कर रहा है, क्यों मारने जाओगे खुद मरी जाओगे। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, हो सके तो उसको किसी तरह बांध के ले आओ। मेघनाथ गया, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित योधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई कर जाय अनुधावा, कटकटाई कर जाय अनुधावा। अति विशाल तरु एक पारा, अति विशाल तरु एक और तुरंत फिर तकीन लंकेश कुमारा, फिर तकीन लंकेश कुमारा। हनुमान जी ने विशाल वृक्ष लेकर मेघनाथ पे चला दिया, लेकिन जानता था ऐसे ही मारेगा। मेघनाथ पहले ही कूद के भाग गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। माया करके मेघनाथ ऊपर भाग गया, आकाश में चला गया माया करके। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारी, जय श्री राम, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई। अब मेघनाथ को ताही एक क्षण मूर्छा आई, मारा। हनुमान जी ने बेहोश होकर गिर। हनुमान जी का एक लक्ष्य है, रावण के पास पहुंचा जाए। फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए। तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है। चले बाग में, बाबा कहते हैं, चले उनाई सिर पैठे बागा, चले उनाई सिर पैठे बागा, फल खाए सितर तोड़े लागा, फल खाए सितर तोड़े लागा। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, रहे तहां बहु हनुमान जी मार सि कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए बाग में, फल खाए। फल खाने के बाद वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। रखवाले गए हनुमान जी के पास। जैसे रखवाले गए, हनुमान जी रखवालों को पकड़े और पकड़ कर इतना रगड़ने लगे, रगड़ रगड़ के मार दिए। 5-6 रखवालों को छोड़ दिया, कहे जाओ रावण को बताओ मैं आ गया हूं, जाओ। रखवाले पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले
नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रखवाले जाकर बोले रावण से, प्रभु एक बंदर आया है, कपि, बहुत भारी कपि है, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रखवालों को तो पकड़ पकड़ के रगड़ रगड़ के मारा है। रावण बोला रगड़ के, हाँ, मुड़िया पकड़ के उठा लेता है, सर से पकड़ के उठा कर और धरती में सटा के रगड़ के पीस के मार देता है। अच्छा, हाँ, तुम लोग को नहीं रगड़ा, हम लोग को मार देता तो आपको बताता कौन? आपको बताने के लिए छोड़ा। अच्छा, इतना बल, बहुत बलशाली है। रावण का, अच्छा, भट्टों को बुलाया। सुनि रावण पठये भट्ट नाना, तिन्हि देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, डरा गए थे। काहे? रखवाले आकर बताए थे कि सिर पकड़ के उठाता है, ऐसे हाथ में उठा लिया, धरती पर सटा के रगड़ के मारता है। इतना डरा गए कि आए तो, लेकिन ये डरपोक जो थे वो पिछवे छिप गए। कहीं ये लोग जाएं, अगर बचेंगे तो हम भी जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हम लोग भाग जाएंगे। जो हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष को उठाया और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, एक ही बार में जय श्री राम मारे, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे। हनुमान जी के पास जो गया, हनुमान जी सबको मार दिए। जो छिपे थे वो भाग गए, वो नहीं गए हनुमान जी के पास, भगे रावण के पास, मार दिया, सबको मार दिया, एक ही बार में मार दिया। रावण बोला तुम कैसे बच गए? और भट्ट बोले हम तो गए नहीं, तो पहले छिप गए थे, हम नहीं गए, जाते तो हमको मार देता। अच्छा, कितना बलशाली है। हाँ, रावण का एक बेटा था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, आपको याद हो, अंगद जी कहे थे कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। जानते हैं क्यों? अंगद जी में और अक्षय जी में शत्रुता थी। अंगद जी जानते थे चला तो जाऊंगा, यदि अक्षय कुमारवा मिल गया तो मार डालेगा, इसलिए बोल रहे थे कि आने का संशय है। हनुमान जी जब चलने को तैयार भय ना, तो अक्षय कुमार ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो जरूर मारिएगा उसको मत छोड़िएगा। वही अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार बोला पिताजी मैं जाता हूँ। रावण बोला बहुत बढ़िया। पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा, आवत देख बिटप गहि सरजा, साहिन बात महाधुन गर्जा। अक्षय कुमार आया, हनुमान जी देख लिए, अच्छा ये अक्षय कुमारवा है, इसको जरूर मारना है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए, आवत देखी बिटप कही तरजा। हनुमान जी महाराज विशाल वृक्ष लेके दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पा रहा है कि ये करकिन दौड़ क्यों रहा है, और पूरा का पूरा वृक्ष ले जाकर अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। जैसे मारा वहीं पर चटनी जैसा पिसा गया हो। ताहिन पाति महाधुन गर्जा, ताहिन पाति महाधुन गर्जा, ताहिन पाति महाधुन गर्जा, ताहिन पाति महाधुन गर्जा। अब देखिए अक्षय कुमार मर गया। अक्षय कुमार के साथ सुभट आए थे। अभी जो सेवक थे ना, सैनिक सब, सुभट, वो देखे कि सेनापति मर गया, अब हमारा क्या करेगा।
हनुमान जी ने कहा देखो तुम सब लोग चुपचाप बैठो यहाँ पर, सब लोग यहाँ बैठो। कुछ तो बैठने लगे, कुछ सोचे भाग ले। जैसे भागने के लिए तैयार हुए हनुमान जी, समझ भागने वाला हनुमान जी एक मुक्का चल, एक मुक्का मारा, पिचा आ गए उसी में। पकड़ कर हनुमान जी मारना शुरू किए। कुछ को तो मार दिया, कुछ को पकड़ के रगड़ने लगे। जब रगड़ाई शुरू हुई ना तो बाकी वाले कहा ना हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे। बाकी सब बैठ गए। हनुमान जी क्या चुपचाप बैठो, भागना मत। सभी राक्षसों को बिठा के हनुमान जी, जानते हैं यहाँ लिखा है धूल, जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे। धूल, अब राक्षस परेशान, आखिर धूला का करेगा काई, कितना धूल जमा कर रहा है। एक राक्षस ने हनुमान जी से पूछा, ए बानर भगवान आप इतना धूला क्यों जमा कर रहे हैं? हनुमान जी बोले नहाते नहीं हो तुम लोग ना, शरीर से बदबू आ रही है, आज सबकी रगड़ाई करके सफाई करूंगा मैं, धूला में सबको साफ करूंगा। हनुमान जी लिखा है पहले कछुमार देसी, और उसके बाद पकड़ते हैं 20-25 को लाके धूला में खड़ा करते हैं, खड़ा करके कछु मिली सीधा पकड़ के धूला में रख एकदम सानना शुरू कर दिए। आंख में, नाक में, कान में, मुंह में पूरा धूला धूल लाते हैं, धूला में रगड़ाई करते हैं, रगड़ के बिठाते जाते हैं, मानो 100 पीस बन गए सब, सर से पांव तक धूले धूल, रगड़ के बिठाते जा रहे हैं। इसी में से एक को चांस मिल गया, भाग लिया, पहुंचा रावण के पास, जाकर कहता है मर गए, सब मर गए, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कौन हो तुम? बोला सुभट हूं सरकार। इतना धूला, बोलते मेरे को कम लगा है, कई लोग तो अखियां नहीं खोल पा रहे, खाली धूला धूल भरा है। मर गया, आपका बेटा मर गया। और बताएं रखवालों ने गलत किया था, कहा था कि कपी आया है, कपी नहीं मरकट आया है। रावण बोला मरकट कौन जीव है? बोला प्रभु बहुत मारता है, इतना मारता है सोच नहीं सकते आप, और जहां समय मिला तुरंत काट लेता है, मारता है और काटता भी है, मरकट आया है। अच्छा, रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ, लेकिन सावधान, मारना मत बेटा, बांध के लाओ, तुम्हारे भाई को मार चुका है। मेघनाथ ने उस सुभट से पूछा, ही बताओ मेरे भाई को मारा कैसे? उसने कहा कुछ नहीं, विशाल वृक्ष उखाड़ कर और तुम्हारे भाई के ऊपर चला मारा। अच्छा ऐसे मारता है? बोला ऐसे नहीं, कैसे भी मार देता है। ये मत समझिएगा कि आपको भी ऐसे मारेगा, फ्री स्टाइल का है, कैसे भी पटक के मार देगा। अच्छा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर जाय रुधावा, कटकटाए गर जाय रुधावा। विशाल वृक्ष लेकर हनुमान जी ने मेघनाथ के ऊपर भी चला दिया। ये तो कहिए मेघनाथवा भाग लिया था पहले ही, बच गया, रथ उसका खंड खंड हो गया। मेघनाथ चला गया आकाश में, क्यों लड़ूंगा नहीं, बहुत बलशाली है। जैसे मेघनाथ ऊपर गया हो, हनुमान जी महाराज क्या किए, उसके साथ जितने सेवक आए थे सैनिक महाभट। आप लोगों ने बंदर देखा है? बंदर के शरीर में कितने बाल होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं। माई लोग घर में कपड़ा साफ करती है ना ब्रश से, उसमें प्लास्टिक का कांटा लगा रहता है। हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे ना, सबको सुई जैसा खड़ा कर लिया। एक एक बाल सुई जैसे खड़े हो गए शरीर के, पूरा शरीर सर से लेके पांव तक एक एक बाल सुई बन गया, खड़ा है। मेघनाथ तो ऊपर भाग गया डर के मारे। अब इसके साथ जो सिपाही थे ही कहां भागे। हनुमान जी 50 को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े, पकड़ कर लाए हैं। सब नाच रहे, पाक कूद रहे, भागने का प्रयास कर रहे हैं। पूछते राक्षस
का करोगे, का करोगे? हनुमान जी कहे तुम सबका फेशियल करूंगा आज मैं, सबका। पकड़े हैं 50 इधर 50 इधर, और पकड़कर पूरा शरीर सुई से भरा है, और हनुमान जी दोनों हाथ से राक्षसों को पकड़कर अपने शरीर में एक साथ कहीं कहीं कपी मार दई, कहीं कहीं कपी पकड़ के लगे रगड़ने। नाक आंख कान मुंह पेट पूरा शरीर छिल गया, रगड़ते हैं रगड़ते दिखाते हैं। काले काले राक्षस रगड़ाई के बाद गोरे गोरे हो गए, पूरा शरीर छिल गया। रगड़ा के इधर बैठ रहे हैं तो बगल वाला दूसरे पूछता तुम कौन हो? तू बोला मैं कलुआ हूं। अरे कलुआ इतना गोरा हो गया? इतनी रगड़ाई शुरू किए हनुमान जी, राक्षस चिल्लाने लगे युवराज बचाओ। मेघनाथ देखा ऊपर से, बाप रगड़ रहा है। मेघनाथ आया है, हनुमान जी से भिड़ा। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा है उसको, एक मुक्का मारा, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। एक के मुक्का में बेहोश हो गया हो। यहां लिखा है मुठिका मारी किसको? मेघनाथ को, चढ़ा तरु जाए। एक मुक्का हनुमान जी मारे, बेहोश होकर गिर गया। उसी के ऊपर एक पेड़ था, हनुमान जी उस पे चढ़ के बैठ गए। अब बैठ के देखने लगे, काहे? उठे तो फिर मारूंगा, बेहोश है ना, उठेगा तो फिर मारूंगा। मेघनाथ की मूर्छा खुल गई, लेकिन देखिए आंख नहीं खोल रहा। क्यों? कनखी से देख लिया था ऊपर बैठा है। सोचा बाप, एक मुक्का मारा तो बेहोश कर दिया, दूसर का मारेगा तो राम नाम हो जाएगा, लड़ूंगा नहीं, इतना बलशाली। अब पता चला पिताजी ने क्यों कहा था मारना मत उसको। निकाल लिया ब्रह्मास्त्र। किसने? मेघनाथ ने। ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। आप सब जानते हैं हनुमान जी को आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ब्रह्मास्त्र ऐसे फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो महिमा घट जाएगी। चलाया है हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए। जैसे ब्रह्मास्त्र आया, लिखा है ते ही देखा कपि मूर्छित भयऊ, देख कर बेहोश होने का नाटक करके हनुमान जी गिर गए। कहां गिरे? खाली में नहीं गिरे, गिरते समय भी राक्षसों के ऊपर गिरे। दबा के 50 को मार दिया, 50 दबा के मर गए। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके पड़े हैं, जुट्ठे। आया मेघनाथ, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, उठा के ले चलो। कौनों राक्षस उठाने नहीं जा रहे थे। मेघनाथ ने बोला उठाओ। एगो राक्षस बोला तुम ही उठाओ, तुमको नहीं रगड़ा है ना, हम लोग को रगड़ा है। अब तक पूरा शरीर भवा रहा, परपरा रहा है जहां जहां रगड़ा है। एक सिपाही ने कहा युवराज हाथ बहुत खतरनाक है इसका, उसी से तो पकड़ता है, हाथ पहले बांधिए इसका। नाग पास में बांधा हनुमान जी को। राक्षस सब हनुमान जी को उठाकर लेकर जाने लगे। हनुमान जी महाराज पड़े हैं आंख बंद करके, राक्षस लेके जा रहे हैं। हनुमान जी तो मूर्छित है नहीं, नाटक कर रहे हैं। धीरे से आंख खोल लिए। अच्छा कलुआ उठाया है। अच्छा राक्षस देखे, अरे बाप रे तो जगह है। अब राक्षस कहने लगे हनुमान जी सही बता, कसम से हमने उठाए, एकदम कसम, हम तो मना कर दिए थे। वो मेघनाथवा जबरदस्ती हम लोग से उठवाया है, हम में से कोई तैयार नहीं था उठाने के लिए, वो मेघनाथवा उठवाया है। रगड़िएगा मत तब आप एक बार प्लीज। अब तक पूरा शरीर भभा रहा है। हाँ प्लीज बहुत दुखाता है, आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा। बोले कौनो शर्त मंजूर, बस रगड़ाई मत करिएगा आप। हनुमान जी बोले जो बोलता हूं बोलोगे? कुछ भी बोलेंगे हम, जो कहिएगा कहेंगे, बस रगड़िएगा मत आप। हनुमान जी बोले मेरे साथ मिलकर बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेघनाथ आगे आगे था, सुना राम सिया हमारे सिपाही। पीछे घूम के देखा, उसी के सैनिक राम सीता गा रहे थे। चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? शत्रु का नाम?
राक्षस बोले, ले नहीं रहे हैं, लिवा रहा है। आपको क्या मालूम, बेहोश है तब देख रहा है। हम लोगों का तो हो गया है, आप बाकी हो। है, बहुत मजा आता है रगड़ता है तो। आप भी राम सीता बोलो, नहीं तो आपको रगड़ेगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लेकर गए हैं रावण की सभा में। हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया हो, लेकिन देखिए, समझाया उसको जा सकता है जो न समझा हो। जो पहले से समझ कर बैठा है कि किसी के समझाने पर समझना नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। रावण ने मृत्यु दंड का आदेश दिया हनुमान जी के लिए। विभीषण जी ने कहा उचित नहीं है, दूत है, दूत के प्राण नहीं ले सकते। रावण सोचने लगा क्या करूं, तो देखा कि हनुमान जी महाराज अपन पूंछ लेके सुहरा रहे थे। अच्छा, इसको पूंछ पे बड़ा प्रेम है। कपि के ममता, आग लगा दो पूंछ में, पूंछ में। अच्छा आप बताओ, आग लगाने का आदेश किसने दिया? कहिए कहिए। हाँ, रावण ने। लोग कहते हैं हनुमान जी ने महाराज लंका जला दी। साधु किसी का घर जलाता है क्या? काहे हनुमान जी को बदनाम करने पे पड़े हैं आप लोग? हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर रावण ने लंका जलवा दी अपनी। अरे आग लगाने का आदेश उसने दिया, कपड़ा उसके घर से आया, तेल उसके घर से आया, माचिस उसने मारा, तो आग क्या हनुमान जी लगाएंगे? आप बताओ, जिसकी पूंछ में आग लग जाए वो बेचारा शांत बैठेगा? हाँ, वो तो बेचारा ऐसे ही उछल कूद करेगा। हनुमान जी के पूंछिया में आग लगा दिए सब। हनुमान जी महाराज लगे उलट पलट करने। हनुमान जी के 49 मरुत गण भाई आए और उसी बीच में पूरी लंका धू धू करके जलकर भस्म हो गई। समुद्र में कूदकर हनुमान जी ने पूंछ की अग्नि को शांत किया है और मां से चूड़ा मणि लेकर पहुंच गए भगवान के पास। हनुमान जी राम जी को जाकर मां की पूरी सूचना दी। प्रभु परम प्रसन्न। भगवान ने प्रश्न किया, ये बताओ, लंका नगरी जहां पवन भी बिना आज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकते, वहां जाकर आप सब जलावला दिए, कैसे किया? हनुमान जी बोले, प्रभु मैंने नहीं किया। किसने किया? आपकी कृपा ने किया। यही देखिए, यही भक्त की चेतना में और साधारण जीव की चेतना में अंतर है। साधारण जीव कहता है मैंने किया, अब भक्त क्या कहता है? एक बात, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव
जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। गया सिदा सब, तेरी दया से सब मालामाल हो रहा है। मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पे, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हर सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। हनुमान जी क्या बोले? सो सब तव प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया प्रभु आपके प्रताप ने किया। प्रभु प्रसन्न भय हनुमान जी को अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान की है। कपियों को लेकर प्रभु समुद्र तट पर पहुंचे। इधर देखिए, आपको एक बात मैं बताऊं, रावण जब विश्व विजेता बनने जाता था ना, युद्ध करने जाता था कहीं लंका से बाहर, तो उस समय लंका के उपराष्ट्रपति विभीषण जी थे। राष्ट्रपति कौन था? रावण। उपराष्ट्रपति कौन था? विभीषण जी। लाल बत्ती मिली थी इनको भी। रावण अपने भाई विभीषण जी को बहुत प्रेम करता था। आप बताओ, जिस रावण के राज्य में वेद पुराण की कथा पर पाबंदी थी, उसी रावण के राज्य में उसका उपराष्ट्रपति भगवान का मंदिर बना के बैठा है। क्या रावण को पता नहीं था क्या? रावण को सब मालूम था। यह भी मालूम है कि मेरा भाई भगवान का भक्त है। रावण सोचने लगा, यदि विभीषण यहां पर रह गया तो मेरे साथ मेरा भाई विभीषण भी मर जाएगा। ये भक्त है, भक्त को भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन विभीषण जी तो मेरे को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। फिर रावण ने उपाय निकाला, क्या? अपमानित करो।
विभीषण को अपमानित करो तो मुझे छोड़ के चला जाएगा, और मुझे छोड़ के चला जाएगा भगवान के पास, तो हम सब लोग मर जाएंगे, तो मेरे लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त मिल जाएगा, है इसको भेजना है यहाँ से, लेकिन जाएगा नहीं। फिर अपमान करो। रावण ने पांव से मारा विभीषण को जानबूझकर, क्यों? छोड़ के चला जाए। अपमान होने पर विभीषण जी महाराज प्रभु के पास पहुंचे, और आपको बतावें, जाते जाते राम जी ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया, आने वाला राजा। अस कहि राम तिलक तही सारा, समुद्र जल मंगाकर भगवान ने राज्याभिषेक कर दी। भाग जाएगा। नीति, किसी को अपना बनाना हो ना तो कुछ दिन उसकी बात माननी चाहिए। भगवान प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, सुख सारण। पकड़ा गए दोनों। जानते हैं कैसे पकड़ाए? दोनों बंदर बन के सेना में शामिल हो गए थे। तो रोज रात शाम को न कीर्तन होता था, सबका नंबर आता था, आज ही कीर्तन करेंगे, कल कीर्तन करेंगे। पकड़ में आ गए सुख सारण। बंदर लोग मारने लगे, नोचने लगे, राम जी की सौगंध देकर बचाया है। लक्ष्मण जी ने पत्र दिया, गए रावण के पास। रावण ने कहा सेना कितनी बड़ी है? सुख सारण कहते हैं 18 पदम तो केवल सेनापति हैं। अच्छा, ये बताओ सबसे वीर योद्धा कौन है? सुख सारण कहे बहुत बड़ी सेना थी, पता नहीं लगा पाए। हाँ, वीर का तो पता नहीं चला, कमजोर का पता चल गया है। उस सेना का सबसे कमजोर योद्धा कौन है? रावण बोला कौन है? सुख सारण कहते हैं वही जो लंका जला कर गया था। लंका को जलाया, उसका बल सबसे कम बल है सेना में। ऐसा एक भी कपि नहीं जो युद्ध में आपको परास्त न कर डाले। ये लीजिए लक्ष्मण जी का पत्र। सुख सारण ने भी रावण को समझाया, रावण ने उनको भी लात से मारकर भेजा है। दोनों मुनि थे, श्राप के कारण असुर हो गए थे। इधर 3 दिन बीत गया, मार्ग नहीं मिला। प्रभु ने लक्ष्मण जी से मांगा तीर धनुष। जैसे प्रभु ने धनुष पर बाण रखकर अनुसंधान किया है, समुद्र को सोखने लगे के लिए पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र नारायण प्रकट भय है, क्षमा याचना किए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, यहां पर एक चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मने हाँ पीटना ना। लोग कहते हैं महाराज यहाँ गोस्वामी जी कहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको पीटना चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ है। ताड़ना मने पीटना नहीं होता, ताड़ना मने देखना होता है। अवधि है ना, अवधि में कहते हम तुमको 5 दिन से ताड़ रहे हैं, हाँ तुम क्या कर रहे हो। समुद्र नारायण कहना चाहते हैं प्रभु 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। इन 5 तत्व के साथ व्यवहार करना है तो इन 5 को देखना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जैसा व्यवहार इनके साथ होता है वही व्यवहार इन 5 तत्व के साथ करना चाहिए। आप ऊपर नीचे जब लिखेंगे ना, गगन समीर अनल जल, समुद्र जल है ना, जल, ढोल गंवार शूद्र पशु, जल के नीचे पशु आएगा। क्या मतलब? समुद्र नारायण कहते हैं प्रभु जिस प्रकार पशु को बांध के रखा जाता है उसी प्रकार जल के साथ व्यवहार करना चाहिए। यदि जल को पार करना है तो पहले आप जल को बांधिए, मेरे पर सेतु बंधन कराइए, उसके बाद मुझे पार कराइए। ऐसे मैं जब पार रास्ता देने वाला नहीं हूं। आपकी सेना में 2 कपि हैं, नल नील, बचपन में आशीर्वाद मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा। आप जाकर रामेश्वरम में देखिएगा, रामेश्वरम के समुद्र में लहरें नहीं हैं, समुद्र शांत है। क्यों? समुद्र देव ने वचन दिया था मैं लहरों को शांत कर लूंगा। क्यों? लहरें रहेंगी तो पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे, लहरें शांत हो जाएंगी तो पत्थर एक साथ रहेंगे। इसलिए समुद्र आज भी वचन का निर्वाह कर रहे हैं वहां पर।
भगवान ने कहा इस बाण का क्या करो? समुद्र नारायण ने कहा प्रभु मेरी उत्तर दिशा में राक्षस है, छोड़िए मर जाएंगे। यहाँ पर बाबा कहते समुद्र नारायण निज भवन गवन श्री रघुपति अहमत भायो यह चरित कलिमल हरि यथामति रास तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा सुख भवन संशय समन दमन पिशाच रघुपति गुण गणा हरि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सग मना हरि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सग मना सुनहि संतत सग मना सुनहि संतत सग मना। समुद्र नारायण अपने घर विदा लेकर जाते हैं। यहाँ पर नल नील सेतु बंधन प्रारंभ किए और उसी समुद्र के तट पर भगवान राम ने भगवान शिव के एक दिव्य लिंग की स्थापना की है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय।